प्रभारी मंत्री कृपया स्थिति स्पष्ट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हजारीबाग मास्टर प्लान एक समृद्ध प्लान है। यह हजारीबाग के लिए वरदान साबित हो सकता है। शहर की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। इसके लिए दीर्घकालीन योजना के तहत शहर का विकास संभव है। रही बात प्रमुख मार्गों की जाम से मुक्ति दिलाने के लिए, तो इसके लिए सरकार वैकल्पिक मार्ग और वैकल्पिक पार्किंग स्थल का भी चयन पर विचार कर रहे हैं। धन्यवाद। तारांकित प्रश्न 2, सदस्य सुश्री आदिति राजलक्ष्मी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मैं आपके माध्यम से माननीय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से यह दरख्वास्त करूंगी कि क्या आप यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा नगर पालिका क्षेत्र में गांधी टोला, बड़ी बाजार, निमडीहा, गाड़ी खाना एवं मेरी टोला जाने वाली सड़कों को खोदकर शहरी जलापूर्ति योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाई गई है। प्रश्न की द्वितीय कंडिका, क्या यह बात सही है कि पाइपलाइन बिछाने के क्रम में उक्त क्षेत्र की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके कारण शहर के लोगों में आवागमन की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मतें करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, और ना तो क्यों नहीं? प्रभारी मंत्री जी, स्पष्ट कीजिए। जी धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मैं आपके माध्यम से इस सदन में अपनी बात रखना चाहूंगी। माननीय सदस्य की प्रश्न कंडिका एक बिल्कुल स्वीकारात्मक है, परंतु प्रश्न कंडिका 2 के एवज में मैं कहना चाहती हूं कि वर्णित क्षेत्र के रोड में पाइपलाइन बिछाने का कार्य तो किया जा रहा है, जिससे संबंधित क्षेत्र में FHTC के माध्यम से जलापूर्ति की जा सके। पाइपलाइन बिछाने के उपरांत रोड रेस्टोरेशन का कार्य भी किया जाता है। साथ ही साथ रोड के आर पार PCC किए जाने का भी प्रावधान है। अतः जहां भी रोड की खुदाई की जाती है, उसे तुरंत ही ठीक कर दिया जाता है। इस स्थिति ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सदस्य महोदय, आपका कोई पूरक प्रश्न है? अध्यक्ष महोदया, अच्छी बात है, सरकार के द्वारा जल आपूर्ति हेतु पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, पर उसमें पानी आए या ना आए वो अलग बात है। बहरहाल पाइपलाइन का कार्य इतने बेतरतीब तरीके से किया जा रहा है कि पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर दिया गया है। छोटी छोटी दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। अध्यक्ष महोदया, मैं कई जगहों का फोटोग्राफ्स आपको दिखा सकती हूं जहां पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों को यूं ही जर्जर अवस्था में छोड़ दिया गया है। पहले से बनी हुई अच्छी सड़कें जिसे अनावश्यक रूप से तोड़ दिया गया है। मैं सरकार से कहूंगी कि वो इस बात को स्पष्ट करे कि पाइपलाइन बिछाने के क्रम में क्षतिग्रस्त हुए सड़कों की मरम्मति कब तक होगी? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, किसी भी स्थान पर विकास होता है तो थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह तो व्यवहारिक है और सभी लोग इसे समझते हैं। पाइपलाइन बिछाने के लिए जिन जिन जगहों पर सड़कें खोदी गई हैं, उन जगहों को उसी समय ठीक कर दिया गया था, और अगर कुछ स्थान छूटे भी हैं तो वहां सावधानी सूचक बोर्ड लगा दिया गया है और इसे 1 माह के अंदर ठीक कर दिया जाएगा। तारांकित प्रश्न 3, सदस्य श्री रुद्र प्रताप सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे मौका दिया है प्रश्न पूछने का। महोदया, मैं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि राज्य के 2.25 लाख गरीब परिवारों के पास आज भी घर नहीं है, वे खाना बदोश की जिंदगी जीने को मजबूर है? प्रश्न कंडिका 2, क्या यह बात सही है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों के पास के आधे लोगों के पास आज भी मात्र कच्चे मकान ही है? प्रश्न कंडिका 3,
क्या यह बात सही है कि गरीब परिवारों को सुविधा युक्त 3 कमरों के सुंदर आवास देने की सरकार की योजना है, जिसमें 3 लाख रुपए का मद आवंटित किया जाना है? प्रश्न कंडिका 4, यदि उपयुक्त खंडों के प्रश्न को स्वीकार किया जाता है तो क्या सरकार गरीब परिवारों को सुविधा युक्त आवास देने के लिए मद का आवंटन कर चुकी है? यदि हाँ तो कब तक, यदि ना तो कब करेगी? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रभारी मंत्री जी स्पष्ट कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, नमस्कार, झारखंडी जोहार। मैं आपके माध्यम से सदस्य को बता देना चाहता हूं, माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि यह सवाल से मैं ना ही बिल्कुल सहमत हूं और ना ही बिल्कुल असहमत हूं। माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के कंडिका 1 में कहा कि राज्य में, झारखंड जैसे राज्य में करीबन 2.25 लाख लोग या परिवार ऐसे हैं जिनके पास अभी तक घर या छत नहीं है। 2.25 लाख यानी कि 1,75,000। इन आंकड़ों को हमारे माननीय सदस्य ने काफी बढ़ा चढ़ाकर बताया है, लेकिन मैं यह भी बताना चाहूंगा कि झारखंड की वर्तमान सरकार तमाम ऐसे गरीब परिवारों को चिन्हित कर रही है और उन्हें घर मुहैया करा रही है। और इसके बाद भी ऐसी स्थिति झारखंड की बनी हुई है तो इससे पहले के जो सत्ता पक्ष थे उनकी भी कुछ गलतियां हैं, लेकिन मैं इस बात से पूर्णतः मुंह नहीं फेर सकता कि हमारे राज्य झारखंड जैसे वीरसा की धरती में अभी भी हजारों सैकड़ों की संख्या में गरीब परिवार के पास छत या घर नहीं है। इसलिए मैं इस प्रश्न से आंशिक रूप से सहमति रखता हूं और यह प्रश्न भी आंशिक स्वीकारात्मक है। मैं अपनी पार्टी से इस विषय पे और बात करूंगा और इस समस्या का समाधान करूंगा। माननीय सदस्य के कंडिका 2 में एक ऐसा सवाल पूछा गया जो काफी बेहतर है, इसे सभी उपस्थित सभी सदस्यों को जानने की भी आवश्यकता है। इसमें भी उन्होंने बिल्कुल पिछले बार की ही तरह आंकड़ों में उछाल कर दिया, हालांकि विपक्ष है तो ये तो उनका काम ही होता है। उन्होंने बताया कि बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उन परिवारों में से आधा से अधिक परिवार के पास अच्छे घर नहीं है और एक कमरे के कच्चे मकान, यहाँ पे ध्यान दें सभी सदस्य, एक कमरे के कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। तो इसमें भी सदस्य ने आंकड़ों में उछाल किया, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए भी मैं आंशिक रूप से सहमति व्यक्त करता हूं और यह प्रश्न भी आंशिक स्वीकारात्मक है, क्योंकि हमारी पार्टी कहती है कि अपनी गलतियों को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं पुनः यह बात आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि प्रश्न के कंडिका 2 से भी मैं आंशिक रूप से सहमति रखता हूं और यह भी आंशिक स्वीकारात्मक है। प्रश्न के कंडिका नंबर 3 में इन्होंने बिल्कुल गलत बात कहा। इन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसी योजना ला रही है जिनमें गरीब परिवारों को 3 सुंदर कमरे के आवास के लिए 3 लाख मुहैया कराएगी। यह मैं सभी सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि फिलहाल झारखंड के वर्तमान सरकार के पास ऐसी कोई प्लान नहीं है, लेकिन ऐसी कोई प्लान नहीं है और इसे मैं पूर्णतः खारिज करता हूं और अपनी पार्टी की तरफ से यह कहता हूं कि यह पूर्णतः अस्वीकारात्मक है। अध्यक्ष महोदय, इसे पूर्णतः अस्वीकारात्मक माना जाए। प्रश्न के कंडिका 4 में इन्होंने कहा कि सरकार गरीब परिवारों को सुविधा युक्त 3, क्योंकि सदन में समय कम है और काफी कीमती है, इसलिए मैं कंडिका 3 और 4 का एक ही साथ संयुक्त उत्तर देना चाहूंगा। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगता हूं। अनुमति है। धन्यवाद महोदय। इन्होंने कहा कि सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है जो 3 लाख रुपए गरीब परिवारों को देगी। तो मैंने पहले भी बता दिया कि ऐसी कोई अभी योजना हमारे पास नहीं है और मैं इससे असहमत हूं। तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण के लिए
IAP यानी कि इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, मैं पहले इसके बारे में कुछ आप सभी सदस्यों को बता देना चाहता हूं। पूरे देश में सभी जिलों को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक IAP और एक नॉन IAP। IAP यानी इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, यानी कि एक ऐसा जिला जो थोड़ा पिछड़ा हुआ था, उनमें आवास के लिए सरकार ज्यादा पैसा देती है। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत IAP के तहत 1,30,000 रुपए गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से या वित्तीय रूप से सहायता दी जाती है। और नॉन IAP प्लान में 1,20,000 रुपए दिए जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिन नए आवासों की स्वीकृति दी गई है, हमारे पार्टी ने इसमें के बजट सत्र में ही यह घोषणा कर दिया कि 1,30,000 और 1,20,000 कुछ कम था। यह हमारी पार्टी को भी महसूस हुआ, इस कारण बजट सत्र में प्रभारी ही। मंत्री जी, आपका समय समाप्त होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं 10 सेकंड का समय मांगता हूं। ठीक है। हमारी पार्टी ने बजट सत्र में ही एक सुंदर कमरे के निर्माण के लिए 50,000 रुपए बढ़ा दी है। जी धन्यवाद महोदय। सदस्य महोदय, आपका कोई पूरक प्रश्न है? जी अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि बात ग्रामीण विकास की हो रही है तो मुझे अदम गोंडवी जी द्वारा रचित एक कविता की एक पंक्ति याद आती है। सरकार के फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है। सरकार के फाइलों में मेरे गांव का मौसम तो गुलाबी है, मगर यह आंकड़े गलत हैं, दावा किताबी है। मैंने प्रश्न कंडिका 1 में यह स्पष्ट आंकड़ा दिया महोदया कि 2.25 लाख गरीब परिवारों के पास आज भी छत नहीं है। सरकार इस आंकड़े को ना तो मंजूर कर रही है, ना ही तो नामंजूर कर रही है। सरकार इसे पूर्ण रूप से इनकार क्यों नहीं करती? उत्तर में वही आंशिक स्वीकार है, वही घिसा पिटा जवाब। जब सरकार के पास गरीबों के घरों का आंकड़ा है ही नहीं, तो सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की बात में तो विरोधाभास झलकता है। और अगर आंकड़े हैं भी तो वह तो विफलता के आंकड़े हैं। महोदय, आज भी झारखंड के गांवों के आवासों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, चाहे वो IAP यानी एकीकृत कार्य योजना से मंजूरी मिले हुए जिले हो या नॉन IAP से मंजूरी मिले हुए जिले हो। महोदया, जब IAP जिलों में 1,30,000 तथा नॉन IAP जिलों में 1,20,000 वित्तीय सहायता देने की बात आती है तो मुझे स्वानंद किरकिरे जी द्वारा रचित एक गीत याद आती है। सखी सैया तू खूब ही कमात है, सखी सैया तू खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो महोदय, आप ही इस बात को महसूस कीजिए कि इतने कम पैसे में 3 कमरों का एक सुंदर आवास कैसे बन सकता है। और मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर की आशा भी करता हूं। धन्यवाद महोदय। मंत्री जी, स्पष्ट कीजिए। अगर बात ऐसी होती तो आज आपकी पार्टी सत्ता पक्ष में बैठी होती और मेरी पार्टी विपक्ष में बैठी होती। इससे यह पता चलता है कि जनता को हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास है। माननीय महोदय, मैं स्पष्ट कहता हूं कि IAP जिलों के लिए 1,30,000 तथा नॉन IAP जिलों के लिए 1,20,000 रुपए की राशि दी जा रही है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपनी धार्मिकता की दृढ़ता और यदि आपके उद्देश्य में पवित्रता हो तो ईश्वर भी आपके साथ चलते हैं और आपके समस्त समस्याओं का हल करते हैं। इस कथन से मैं उपस्थित सभी सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि हमारी दृढ़ संकल्प है, बापू की उसी सपने को हमारी पार्टी पूरा करेगी कि गांव का सबसे अधिक विकास होना चाहिए। और इस उद्देश्य के लिए मैं और मेरी पार्टी बाध्य है। जिस दिन भी मुझे यह लगेगा कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार, मैं गरीबों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए कदम नहीं उठा रहा हूं, उसी दिन मैं अपने मंत्री पद को त्याग दूंगा और राजनीति से दूर चला जाऊंगा। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं अंत में कहना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार है वो सतत विकास के लिए बिल्कुल ही सज्ज है। उन्होंने
ऐसी कई सारी योजनाएं बना रखी है जिनकी मदद से गांव के विकास में चार चांद प्रभारी लगेगा। मंत्री जी, आपका समय समाप्त होता है। धन्यवाद महोदय।